So if we talk about the breaking of the Nationalist Congress Party NCP, so the Nationalist Congress Party underwent a significant vertical split in July 2023. तो जुलाई 2023 में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी दो गुटों में टूट गई फॉलोइंग अ रेबिलियन लेड बाय अजीत पवार अगेंस्ट हिज अंकल एंड पार्टी फाउंडर शरद पवार। तो दो गुट में एनसीपी टूट गई। सो वन लेड बाय शरद पवार who is the founder of NCP Nationalist Congress Party and also the uncle of अजीत पवार। एंड दूसरा जो गुट था वो अजीत पवार का गुट था। तो अब ये जो शरद पवार का जो एनसीपी है, इट इज लाइक अ स्मॉलर ग्रुप, लाइक 12-13 लोग ही थे इसमें। एंड सुप्रिया सुले हु इज द डॉटर ऑफ शरद पवार, शी इज ऑल्सो की मेंबर ऑफ दिस गुट। एंड अजीत पवार का जो गुट था उसके पास मेजोरिटी ऑफ एमएलएज हैं, लाइक 40 आउट ऑफ 53 अजीत पवार के एनसीपी के पास थे। तो अगर हम इवेंट को थोड़ा अच्छे से डिस्कस करें, जुलाई 2 2023, एग्जैक्टली द डेट इज 2 जुलाई 2023। इस दिन अजीत पवार एंड 8 सीनियर लीडर्स ऑफ एनसीपी दे स्वॉन इन एज मिनिस्टर इन द एकनाथ शिंदे लेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो एनसीपी के जो मेंबर्स हैं, देखो एनसीपी जो है वो शिवसेना के अगेंस्ट है, और महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है एकनाथ शिंदे लेड शिवसेना, तो एनसीपी इज इन ऑपोजिशन। तो एनसीपी के ही एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर अजीत पवार along with 8 सीनियर लीडर्स, व्हाट दे डिड कि उन्होंने एकनाथ शिंदे लेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मिनिस्टर का पोस्ट संभाल लिया। एंड उन्होंने महायुति अलायंस, तो महायुति अलायंस में बीजेपी एंड शिव सेना लेड बाय शिंदे, इन दोनों का गठबंधन है। तो अजीत पवार एंड 8 अदर सीनियर लीडर्स ऑफ एनसीपी दे जॉइंट महायुति अलायंस। एंड ऐसा अजीत पवार ने इसीलिए किया, लाइक उनका जो ऐसा करने का वजह ये थी, द मोटिवेशन इफ यू टॉक अबाउट, तो उनका मेन वजह ये थी द नीड फॉर डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अजीत पवार चाहते थे कि जो अभी सत्ता में पार्टी है, अगर उनके साथ गठबंधन करने का मौका मिल रहा है तो ही डिड नॉट वांटेड टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी। द नीड फॉर डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इज वन ऑफ द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर दिस मूव। एंड इन्होंने एनसीपी छोड़ने का फैसला या महायुति के साथ हाथ मिलाने का फैसला इसलिए भी अपनाया बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम ईडी, इलेक्टोरेट डायरेक्टरेट। So pressure from central investigative agencies like ED is also one of the reason for this, and internal frustration over Supriya Sule's promotion. तो देखो सुप्रिया सूले बीइंग द डॉटर ऑफ शरद पवार एंड 2023 2 जुलाई 2023 से पहले एनसीपी में मेन शरद पवार का सिक्का चलता था। एंड सुप्रिया सूले को एक स्पेशल, आप कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं, बिकॉज शी इज द डॉटर ऑफ शरद पवार। एंड ये चीज अजीत पवार को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करती थी। इट वॉज लाइक एन इंटरनल फ्रस्ट्रेशन ओवर सुप्रिया सुले's प्रमोशन। So these are the motivating factors which led Ajit Pawar and 8 other senior leaders to sworn in as ministers in the Eknath Shinde-led Maharashtra government and also to join the Mahayuti alliance। तो जब अजीत पवार ने ये कदम उठा लिया तो उनके सपोर्ट में एनसीपी के 40 एमएलए आ गए। अराउंड 40 एमएलए आउट ऑफ 53 एमएलए, 40 एमएलए दे सपोर्टेड अजीत पवार। एंड इसके तहत उन्होंने एक पार्टी का फॉर्मेशन कर लिया, लाइक एनसीपी को दो पार्ट में तोड़ दिया गया। एक पार्ट वन, एक हिस्सा ऑफ एनसीपी was led by Ajit Pawar, which contained 40 MLAs, and this Gathbandhan, like it joined the Mahayuti alliance,
एंड शरद पवार के पास सिर्फ 12-13 एमएलए आए, तो एक स्मॉलर ग्रुप उनकी पार्टी में बना। एंड सुप्रिया सुले इज लाइक अ की रोल, प्लेज अ की रोल इन शरद पवार लेड एनसीपी। तो एनसीपी दो गुट में ब्रेक हो गया, एनसीपी जो कि अजीत पवार लीड कर रहे हैं, एंड एनसीपी एसपी जिसको शरद पवार लीड कर रहे हैं। एनसीपी एसपी जिसको शरद पवार लीड कर रहे हैं उसमें बहुत लिमिटेड, इट्स अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ एमएलए, एंड सुप्रिया सुले इज अ प्लेइंग अ की रोल इन इट। एंड एनसीपी जिसको अजीत पवार लीड कर रहे हैं उसमें मेजोरिटी ऑफ एमएलए मौजूद हैं, लगभग 40। एंड उसने महायुति अलायंस के साथ हाथ मिला लिया, इट हैज जॉइंड इट, एंड नाउ इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट, क्योंकि इस एनसीपी लेड बाय अजीत पवार के 8 सीनियर मेंबर इंक्लूडिंग अजीत पवार, दे आर ऑलरेडी द मिनिस्टर्स इन द एकनाथ शिंदे लेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सो इफ वी टॉक अबाउट लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन, तो इलेक्शन कमीशन की रूलिंग की अगर हम बात करें तो फरवरी 2024 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द अजीत पवार लेड फैक्शन एज द रियल एनसीपी। तो अजीत पवार का जो एनसीपी है, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज रियल एनसीपी बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इट वाज अवार्डेड द ओरिजिनल पार्टी नेम एंड द क्लॉक सिंबल। तो अजीत पवार को रियल एनसीपी दे दिया गया, उसको उनको ओरिजिनल पार्टी नेम यूज करने का भी मौका मिला, एंड द ओरिजिनल पार्टी सिंबल ऑफ द क्लॉक सिंबल। तो एक तरीके से एनसीपी जो ओरिजिनल एनसीपी है वो अजीत पवार को मिल गई, एंड इट वाज बेस्ड ऑन द टेस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव मेजोरिटी, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि अजीत पवार के पास ज्यादातर एमएलए आए। सो टेस्ट ऑफ बेस्ड ऑन द टेस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव मेजोरिटी, द रियल एनसीपी वाज गिवन टू अजीत पवार लेड फैक्शन। एंड स्पीकर्स डिसीजन की अगर हम बात करें, लाइक महाराष्ट्र असेंबली के जो स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर, उन्होंने भी डिसाइड किया, डिक्लेयर कर दिया अजीत पवार ग्रुप एज द ऑफिशियल एनसीपी, डिक्लेयर्ड अजीत पवार ग्रुप एज ऑफिशियल एनसीपी एंड डिसमिस्ड डिसक्वालिफिकेशन पिटीशंस। अब इसके तहत शरद पवार को नया पार्टी बनाने का को कहा गया। तो शरद पवार लेड फैक्शन, दे हैड टू मेक अ न्यू पार्टी। तो उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार एसपी का गठन किया, एंड दे केम अप विद अ न्यू पार्टी सिंबल, दैट इज मैन ब्लोइंग टूरा, दैट इज अ ट्रम्पेट सिंबल। तो ये 2023 की घटना है। अब 2024 का जब इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन, उसमें ये देखा गया कि अजीत पवार लेड रियल एनसीपी उसने 41 सीट्स हासिल करी उस चुनाव में, एंड शरद पवार लेड एनसीपी दैट इज एनसीपी एसपी उसको सिर्फ 10 सीटें ही मिल पाई। तो दिस वाज द ब्रेकिंग ऑफ द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी।